सेवा पखवाड़े को लेकर चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई। सीएम नायब सैनी ने मंत्रियों के साथ चर्चा की। कल से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। सीएम नायब सैनी खुद रोहतक में कल मौजूद रहने वाले हैं। सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे और इस दौरान अलग अलग सेवा के जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। सेवा पखवाड़ा को लेकर के सभी की नीतियां भी लगा दी गई हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत होगी। 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे। सेवा पखवाड़ा को लेकर के सेवा के कार्य और इस दौरान तमाम जो सेवा के कार्य हैं वो किए जाएंगे, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान जैसे कार्य होंगे। सभी जिलों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे और 75 शहरों में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। 25 सितंबर को आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत अभियान शुरू होगा। विभिन्न कार्यक्रम देश भर में आयोजित करने की रूपरेखा बीजेपी की तरफ से तैयार की गई है और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ा स्वच्छता अभियान भी चलेगा। सभी जिलों में प्रबुद्ध वर्ग के साथ सम्मेलन भी होंगे। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। धन्यवाद।